हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने आज जो वीडियो है ये है आपका सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में आपका आता है बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास मतलब कोका भाग योग। कोका भाग योग या बोर्ड मास आप समझते हैं, जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग के रूल्स को बताया जाता है और कौन सी चीज़ें पहले की जाती हैं, कौन सी चीज़ें बाद में की जाती हैं और किस किस टाइप के ये होते हैं, वही चीज़ें हम यहाँ पर बताने वाले हैं। टोटल आज आपका किस्सा ख़त्म हो जाएगा। बोर्ड मास का रूल यानी सिंप्लीफिकेशन का ये चैप्टर, ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज हम बताने वाले हैं आपको सरलीकरण। इसको बोलते हैं क्या? सरलीकरण। ठीक है, ओके, सरलीकरण। ओके, इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन। ओके, अब यहाँ पर हमें इसको सीखना है, तो सीखने से पहले हम यहाँ पर एक रूल लिख देते हैं जो बोलते हैं बोर्ड मास। ठीक, कोका भाग जोग या योग। ठीक, तो ये रूल हमारा होगा। और रही बात इसको समझने क्या, तो एक एक चीज़ें समझ लेना। देखिए, हमारा बी मतलब ब्रैकेट। ठीक, इंग्लिश में नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम बी लिख देते हैं। बी का मतलब हमारा ब्रैकेट हो जाता है। क्या? ब्रैकेट। और इसमें को का मतलब हो गया कोष्ठक। कोष्ठक में आपका आएगा कौन सा कोष्ठक? ये वाला कोष्ठक, इसके अंदर ये वाला कोष्ठक और इसके अंदर ये वाला कोष्ठक। ठीक, ये है ओ का मतलब ऑफ हो जाता है। ठीक, इस का मतलब कुछ नहीं, मान के चलना, कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, बाकी आप गुणा कर सकते हैं का मतलब, लेकिन आप रहने दीजिए। इसको आप गुणा समझ सकते हैं, लेकिन ये नहीं है, गुणा भी आएगा। डी का मतलब डिवीजन, मतलब भाग। यम का मतलब गुणा। और सॉरी, इंग्लिश में पहले लिखते हैं। ए का मतलब एडिशन, मतलब योग या जोड़। एस का मतलब घ मतलब घटाना। ठीक, ये ब्रैकेट में नंबर 1 पर कौन कौन सा आएगा, ये चीज़ें हम करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर भी ये आ सकता है। कोष्ठक वाला काम ध्यान देना, कोष्ठक वाला। कोष्ठक नंबर 1 पर कौन सा आएगा? ये रेखा कोष्ठक। ठीक, नंबर 2 पर छोटा कोष्ठक। नंबर 3 पर छोटा कोष्ठक का चिन्ह कैसा होता है? इस तरह। और ये होता है मझला कोष्ठक, मतलब बीच वाला। ये हो गया। 4 नंबर पे आपका आता है ये वाला कोष्ठक, मतलब बड़ा कोष्ठक। बात समझ में आई? ये क्रम से कोष्ठक आपको हल करने होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये इसका क्रम होगा, यहाँ पर इसका क्रम होगा। कहाँ से? यहाँ से। मतलब सबसे पहले नंबर 1 पर भाग, नंबर 2 पे गुणा, नंबर 3 पे जोड़ और घटाना। ये ऐसे क्रम होगा। ठीक, इनका।
अब ये कंडीशन आपका ब्रैकेट के अंदर अगर आ जाता है तब भी अप्लाई होगा। मतलब जहाँ हमें कैलकुलेशन करना है, हल करना है ना, तो हमें पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ और घटाना को एक साथ करना है, याद रखना, ठीक है। ये चीज़ एक साथ मतलब पहले जोड़ लेंगे फिर घटा देंगे, ये चीज़ बात समझ में आ गई ना। अब हम कुछ छोटी छोटी सवालें लेते हैं और आपको चीज़ें समझाते हैं। देखिए पहले हम छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं। देखिए ये +8 है, 7 + 8 मतलब अब इसको हम जोड़ेंगे तो आपको पता है, तो पहले हम समझेंगे कि इनमें चिन्ह कौन सा है। तो इसमें चिन्ह प्लस है, इसमें भी प्लस। आप बोलेंगे सर हम इसमें नहीं जानते थे, लेकिन जिसमें चिन्ह न लगा हो प्लस होता है। तो ये प्लस हमारा 7 और 8 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 होगा। अब आप देखिए ये प्लस आपने जोड़ा है तो प्लस में लिखा है, ये चीज़ें ध्यान रखना। प्लस में जोड़ रहे हैं तो प्लस में लिखिए, माइनस में जोड़ रहे हैं तो माइनस में लिखिए, क्योंकि चीज़ें दोनों जुड़ती हैं, प्लस भी जुड़ता है और माइनस भी जुड़ता है। मतलब संख्याएँ दो प्रकार की होती हैं, या तो प्लस में होंगी या तो माइनस होंगी। तो आप दोनों को जोड़ेंगे, ज़रूरत के हिसाब से आप दोनों को जोड़ेंगे, प्लस वाली भी जोड़ेंगे और माइनस वाली। मतलब आप धनात्मक संख्या भी जोड़ सकते हैं और ऋणात्मक संख्या जोड़ सकते हैं। धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर, अगर आप पॉजिटिव नंबर जोड़ रहे हैं तो आप पॉजिटिव में लिखिए, अगर आप नेगेटिव नंबर जोड़ रहे हैं तो आप नेगेटिव में लिखें। ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। हमने यहाँ पर ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, मतलब दोनों को जोड़ा तो हमारा पॉजिटिव इसका आंसर भी आएगा। यदि हम इसको निगेटिव में जोड़ते हैं, ऐसे देखिए -7 -8, तो अभी लोग तुमको लगे कि ये घटेगा, नहीं घटेगा, नहीं, ये भी जुड़ेगा, क्योंकि दोनों निगेटिव है और दोनों निगेटिव है तो निगेटिव में ही आएगा 15, ठीक है। तो बस यही हम समझाना चाहते थे कि चिन्हों को कैसे करेंगे। ये हो गया। अब इसी में बड़ा आ जाएगा थोड़ा सा, ये इतना बड़ा सवाल आ गया, मान लीजिए इसको लगाना है। तो आप देखिए इसको कैसे करना है। मैंने बोला कि आपको पॉजिटिव नंबर ढूंढना है, उसके बाद निगेटिव नंबर ढूंढना है अगर जोड़ घटाना है तो। लेकिन अगर सारे रूल फॉलो हो रहे हैं तो आप ब्रैकेट को देखिए, ब्रैकेट नहीं दिख रहा है तो आप भाग पे आइए, गुणा पे आइए, जोड़ और घटाना पे आइए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा भाग नहीं है, गुणा नहीं है, तो जोड़ है। जोड़ है मतलब इसको हम जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, पॉजिटिव नंबर, ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, मतलब धनात्मक संख्या है, ये धन में है, ये धन में है, प्लस में। तो 8 और 5 जोड़ देंगे दोनों को, तो 8, देखिए 8 5 जोड़ेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। देखिए पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या जोड़ा हमने, धनात्मक में ही इसको लिखा है, और जो धनात्मक जोड़ेंगे तो धनात्मक में ही लिखेंगे। अब यहाँ पर ऋणात्मक में जोड़ रहे हैं तो ऋणात्मक लिखेंगे। देखिए ये 2 है, ये 4 है, ठीक है। तो ये माइनस, दोनों माइनस में है, मतलब ऋणात्मक में है, तो 4 और 2 दोनों जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। कितना हो गया, -6। अब आप देखेंगे एक धनात्मक में है, एक ऋणात्मक में है, तो ऋणात्मक वाली संख्या अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब वो उसको उतनी संख्या ज़रूरत है। तो आप 13, आपके पास धनात्मक संख्या मतलब ज़्यादा है, 13 संख्या, कितनी ज़्यादा संख्या, 13, तो 6 संख्या की यहाँ पर कमी है, तो 13 में से 6 दे देंगे तो जो बचेगी वही बचेगी। पहले ये 6 को पूरा करना है। मतलब आप ये समझिए कि एक प्लस में हो माइनस में हो तो घटेगा, और घटने के बाद जो संख्या ज़्यादा होगी उसी में बचेगा, ये भी याद रखना। 13 में से 6 घटाएंगे तो हमारा इसी में बचेगा, और किसी में बचना नहीं चाहिए, ध्यान रखना आपको, इसमें 7 बचेगा। ये चीज़ें एक और बड़ा इसमें ले लेते हैं, उसके बाद हम उस वाले रूल पर चलते हैं, ठीक है। -9 + 8 12 -7 -8 + 2, इतना बड़ा मैंने लिया क्योंकि ज़रूरत पड़ने के हिसाब सभी तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये लिया। अब इसमें भी हमें पॉजिटिव नंबर ढूंढना है, तो ये पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव नंबर मतलब धनात्मक संख्या, प्लस वाली संख्या, तो ये 1 2 3, ये वाली ध्यान दीजिए, ये वाली और ये वाली, और इसमें ये वाली ये वाली है ना। अब 8 12 20 20 2 22 हो गया हमारा, ये हमारा 22 धनात्मक संख्या जोड़ा, मैंने धनात्मक में लिखा है, धन लिखने की जरूरत नहीं होती, लिखा रहता है। फिर ऋणात्मक जोड़ते हैं, निगेटिव नंबर जोड़ते हैं, तो ये हमारा 9 है और 7 है और 8 है। तो 9 और अगर 7 जोड़ेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, और 16 में हमारा 8 जोड़ेंगे तो हमारा 24 हो जाएगा, मतलब ये हमारा 24 हो गया। अब एक धनात्मक ऋणात्मक मतलब एक प्लस माइनस तो हमारा घटेगा, घटेगा जो बचेगा उसी में लिखेगा, तो हमारा बचेगा किस में, 22 में 24 घटेगा नहीं, 24 में 22 घटेगा, इसी में बचेगा 2, तो इसमें हम 2 लिखेंगे। लेकिन चिन्ह संख्या हमारी कौन सी बच रही है, किस में बच रही है, धनात्मक ऋणात्मक में, ऋणात्मक ही मतलब निगेटिव नंबर में, मतलब माइनस में बच रहा, तो अब माइनस लगाइए। ये चीज़ें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा और इससे यही जोड़ घटाना मैं थोड़ा डिफिकल्टी ले लूँ, उसके बाद उस सवाल को लगाऊँ, क्योंकि चीज़ें आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी, तभी आप कर पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर है 7
माइनस 8 प्लस 2, ठीक, और प्लस 6 माइनस -2, कुछ इस तरीके से आ गया। ध्यान दीजिएगा, अभी सिंगल ही संख्या है, लेकिन आपको देखिए इसमें ब्रैकेट का काम आ गया। क्या आ गया? ब्रैकेट का काम आ गया। और जब भी ब्रैकेट हो ना, तो ब्रैकेट के बाद का मतलब गुणा होगा। ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट के बगल क्या होगा? गुणा होगा। बस यही चीज़ें हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको चीज़ें दिखेगी। ये देखिए 2 चिन्ह, ब्रैकेट यहाँ आ गया, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट आ गया, इसके बगल गुणा है, मतलब माइनस माइनस का गुणा होगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको देखते हैं, इसको हम ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। तो ब्रैकेट को हल करेंगे तो 7 का 7 रहने दीजिए, इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो 8 और 2 ये क्या हो, ये निगेटिव में पॉजिटिव में मतलब घटेगा, तो इसमें बचेगा -6। कितना बचेगा? -6। फिर उसके बाद +6, फिर माइनस। अब देखिए इसमें ब्रैकेट के बगल 2 संख्या है, ब्रैकेट के बगल दो डिजिट है ना, तो अभी इसको मैं कर दे रहा हूँ, एक साथ ही करूँगा, एक साथ करूँगा, ठीक है। अब और आगे मैं उसी तरफ बढ़ता हो जा रहा हूँ, ठीक, ताकि पता चले। अब देखिए इसमें मैंने बोला धनात्मक संख्या की ढूंढिए, ऋणात्मक संख्या की ढूंढिए। ये ऋणात्मक में है, पहले हम 2 चिन्ह कभी नहीं लिखे। ब्रैकेट को मतलब मुझे तोड़ना है, जो ब्रैकेट लगा हुआ है एक संख्या में, इसको भी हटा दो। तो इसको भी हटा देते हैं। देखिए ये -7 7 रहा, ठीक, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 6 आ गया। ये +6 है ही, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 बराबर। अब क्या काम बना? ये धनात्मक में तीनों है, 6 6 12। अब ज़्यादा जिसमें बचा वो चिन्ह लगा दें। तो ये रहा, इतना काम हो गया ना। ब्रैकेट की चीज़ें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गई ना। अब मैं और स्टेप में हूँ, तो इसमें मैं करता हूँ आपको, इसको हल करना है, ठीक। अब इसमें क्या करना है? पहले हमें कोष्ठक को देखना है, कोष्ठक को देखना है। और सबसे पहला कोष्ठक कौन सा? रेखा कोष्ठक, अगर हो तो। फिर उसके बाद छोटे कोष्ठक को देखो, हो तो, नहीं तो मझले कोष्ठक को देखो, हो तो, ठीक है। अगर नहीं है तो ये आप बड़ा कोष्ठक को देखो। कोई है तो हाँ, इसमें छोटा कोष्ठक दिख रहा है, यहाँ पर हम पहले इसको हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो इसका मतलब हम कैसे हल करेंगे ये चीज़ें दिखाते हैं। 90 को आप 90 लिखा रहने दीजिए, और इसको हल करिए 40। और इसमें भी वही रूल अप्लाई करना है, इसमें भी रूल को देखना है कि भाग गुणा जोड़ घटाना। भाग गुणा है, भाग तो नहीं है, गुणा है, लेकिन ये 2 3 6 हो जाएगा। मतलब चीज़ें आप समझिए। और जब लिख करके इसको लगाना हो तो आपको लिख कर नहीं, बाकी अगर डायरेक्ट करना हो तो आप गुणा करके डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं। लेकिन आपको अगर लिख करके लगाना है तो यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, यहाँ पर आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये इसको मैंने गुणा कर लिया, और इसको 4, और यहाँ पर भाग है, यहाँ पर क्या है? भाग है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो अभी ब्रैकेट मेरा बच रहा है, ब्रैकेट मेरा बन रहा है। मैं ब्रैकेट को भी हल करूँगा, आगे इसके मैं हल करूँगा, ठीक है। जैसे देखिए इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 90 को आप 90 लिखिए, फिर माइनस ये 40 6 46 हो गया, ठीक, प्लस 4/2। अब की बार करना होगा, इससे अच्छा यही है कि मैं पहले कर लूँ डायरेक्ट। ये हो गया ना, इसको अब देखिए, मतलब ब्रैकेट ख़त्म। अब हमारा जोड़ घटाना गुणा भाग वाला रूल, मतलब हमारा भाग चलेगा, गुणा चलेगा। तो 90, यहाँ पर हमारा माइनस है, इसको नहीं करना है। यहाँ पर हमारा जोड़ है, इसको भी नहीं करना है। लेकिन ये भाग है तो 4/2 करेंगे। कहीं पर आप 4/2 कर लेंगे, इस तरीके से भाग कर लेंगे, या इस तरीके से भाग कर लेंगे, जैसे भी आपको बने भाग कर लेंगे। इसको भाग 2 दूना 4, मतलब मेरा कट गया, 2 बार गया, तो इतना कितना आया? 2 आया। और इसको अब हम हल करेंगे तो ये देखिए जोड़ घटाना, तो पॉजिटिव नंबर ये दोनों धन में है, प्लस में है। 90 2 92 हो गया, और -46 हो गया। टोटल इसको घटाते हैं तो 12 में से 6 गया 6, या 8 में से 4 गया 4, मतलब 46 आ गया प्लस में, ठीक है। बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा स्टेप स्टेप करके हमें लगाना है, ठीक है। अब
मैं आपको ग्रुप डी एग्ज़ाम में जो ये इस तरीके के बोर्ड मास रूप पर सवाल आई थी, मैं उस सवाल को लेकर के आपको हल करूँगा, दिखाऊंगा कि आपको कैसे किस तरीके के सवाल आखिर में पूछी गई थी, देखेंगे। ठीक है, ये पांचवी सवाल 140 भाग 61 माइनस 36 माइनस 40 माइनस 60 भागे 12 गुणे 6। ब्रैकेट भी बंद होगा। ये बात ध्यान देना है आपको। इसमें क्या बात ध्यान देना है आपको, ये बात ध्यान देना है कि जो ब्रैकेट जहाँ से चालू हुआ है वो ब्रैकेट बंद भी होगा, उसी क्रम से बंद होगा। जो ब्रैकेट पहले खुला है वो ब्रैकेट सबसे लास्ट में बंद होगा, और जो ब्रैकेट सबसे बाद में खुला है वो ब्रैकेट पहले बंद होगा। याद रखना, ये कंडीशन आपका कोडिंग में भी चलता है। जब आप कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग वगैरह करने लगते हैं, उसमें आप कुछ कोडिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, तो आपको ऐसे ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं उसमें भी कोडिंग करते समय। तो चलिए दिखाते हैं कैसे होगा एक एक स्टेप। तो यहाँ पर इसको देखते हैं। इसमें देखिए, पहले इसको हम ऐसे रख देंगे, 140 भागे इसको लगा देंगे। मुझे क्या करना, पहले ब्रैकेट को होगा, ब्रैकेट में क्रम से रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। ठीक है, ये सब स्मॉल बिग ब्रैकेट सब एक क्रम से करते जाएंगे हम। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस जो भी है हमारा क्रम से करेंगे। यहाँ पर देखते हैं तो ये सबसे अंदर है, ये वाला कोष्ठक। पहले इसको तोड़ेंगे, रेखा कोष्ठक है नहीं, छोटा कोष्ठक है। छोटा कोष्ठक में हम भाग करेंगे पहले इसको। ठीक है, मैं यहीं पर कर देता हूँ, वहाँ पर नहीं करूँगा ताकि समझ में आए। 140 का 140 भागे 61 के 61 माइनस ये देखिए 60 भागे 12 कर लें। तो जो भागे के बाद रहे उसको काटना, ना कटे ना तो उसको अब बटे में लिख देना, ना कटे तो उसको बटा में लिख देना। अभी का सवाल बताएंगे। तो 60 भागे 12 करिए, 60 भागे 12 करिए तो आपका क्या होगा, 12 पंचे 60, मतलब मेरा 5 आ जाएगा। ठीक है, अरे भाई ऐसे कर लेना ना, काट लें 12 कम 12 12 पंच 60 तो आ गया ना, नहीं तो दिक्कत हो कोई। गुणा 6, ब्रैकेट बंद करते जाना जब तक आपका बड़ा ब्रेक मतलब वो ब्रैकेट टूट ना जाए। वो ब्रैकेट टूट जाए तो ख़त्म कर देना। इन ब्रैकेट को में गुणा आ गया है, 5 छंग 30। ठीक, और 140 भागे 61 माइनस 36। ये देखिए अब टूट जाएगा, 40 में 30 घटेगा, 40 में 30 घटेगा तो हमारा आएगा कितना, 10। कितना आएगा, 10। और इस तरीके से मेरा छोटा ब्रैकेट टूट गया। एक संख्या में ब्रैकेट नहीं लगाना है, केवल लगाना है निगेटिव में रहे तो, बाकी नहीं लगाना है आपको। वो ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब इनको भी घटा लेंगे तो ये भी एक गिनती हो जाएगी, तो ये भी ब्रैकेट नहीं लगेगा। 36 में 10 जाएगा तो हमारा 26 आ जाएगा, मतलब मेरा बड़ा ब्रैकेट लगा। 61 में अब 26 को घटाएंगे तो 11 में से 6 गया 5, और ये 5 में 2 गया 3, एक ब्रैकेट ये भी आ गया, मतलब इसमें भी हमें नहीं लगाना है। अब हमारा टोटल आ गया भाग, और इस भाग को अब हम करेंगे एक एक स्टेप से, ऐसे भाग भी करेंगे। देखिए अब भाग 35 के 140 कैसे करेंगे, 5 हमारा, वैसे भी 3 देखेंगे, 14 करीब आएगा, 3 चौके 12, मतलब 4 बार चेक करते हैं तो 4 पंचे 20 और 4 3 12 14, मतलब हमारा 35 से हमारा कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने हल करके दिखा दिया। अगर आप चाहेंगे तो आप भी कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी समस्या इसमें नहीं है। ठीक है, और एक मैं अब रेखा कोष्ठक वाला भी ले लेता हूँ, आपको रेखा कोष्ठक वाला भी मिल जाए ताकि दिक्कत ना हो। ओके, तो यहाँ पर है
144 भागे बड़ा ब्रैकेट 40 माइनस मझला ब्रैकेट 37 और माइनस 25 माइनस छोटे ब्रैकेट में 25 है माइनस 112 भागे 112 के भागे 7 गुणा 4। अब क्रम बाई क्रम ब्रैकेट्स बंद होंगे। इस पर रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। जैसे मैंने बोला कि जैसे ब्रैकेट खुलेंगे वैसे उसी क्रम से बंद भी होंगे। तो करते हैं इसको ट्राई। 144 को आपको 144 ही लिखना है, भागे लिखना है। अब इसको आप पढ़े रहने दीजिए। पहले आपको ब्रैकेट तोड़ना है, वो भी आपको कौन सा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। और इन कोष्ठक में अगर ये रूल आता है तो इसको हमेशा, मतलब जब कैलकुलेशन की बात है, हल करने की बात है, तो पहले भाग करना, गुणा करना, जोड़ घटाना करना, चाहे जहाँ मिले, बाहर मिले, अंदर मिले, कहीं पर भी मिले। तो ये 40 का 40 मैंने किया, लेकिन पहले ब्रैकेट के अंदर का ही रूल लगाना है। पहले रेखा कोष्ठक मैंने हल करता हूँ। 7 चौके 28, क्योंकि गुणा है इसके बीच में रेखा कोष्ठक, तो ये 28 हो गया। अब एक एक ब्रैकेट बंद। एक 112 में 28 का भाग देंगे। 112 में 28 भाग चला जाएगा। कैसे आजमाते हैं, भाग नहीं आता है तो ध्यान दीजिएगा। 8 का ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 2 लास्ट मारा है? 8 चौको 32, 4 बार आता है ना, तो आप 4 बार चेक करेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। 8 चौको 32 और सॉरी 4 8 32, 4 दूना 8, 8 3 11, मतलब 112 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा छोटा ब्रैकेट बंद और बड़ा मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट बंद, क्रम बाई क्रम बंद हो गया। सैंतीस का आप लिखेंगे। इसमें भी अब कम हो जाएगा, 24 में 4 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और छोटा ब्रैकेट ख़त्म हो गया, बड़ा और मझला ब्रैकेट बचा। 144 भागे 140 में अब ये भी एक हो जाएगा क्योंकि घटेगा तो एक संख्या। 37 में 21 घटेगा, 7 में से 1 गया, अच्छा 3 में से 2 गया, 1 16 आ गया। और ये मझला ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया। 140 में से घटेगा तो ये भी एक संख्या आ जाएगा, ब्रैकेट लगाने की क्या ज़रूरत। अब घटाते हैं, 10 में से 6 गया 4 और ये बचा आपका 3 में से 1 गया 2 और हमारा 1, 124 बच रहा है। 124 भाग करेंगे, कितना करेंगे 124 से, इसमें हमारा भाग करेंगे